भागलपुर, जहां पर अजय कुमार मंडल आगे चल रहे हैं, अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है, आखिर क्या हो गया, अजीत शर्मा क्यों पीछे चल रहे हैं? मिथिलेश तिवारी बक्सर सीट से पीछे चल रहे हैं, आगे सुधाकर सिंह आगे चले। सुधाकर सिंह आपको याद होंगे, बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं, दरभंगा सीट से पीछे चल रहे हैं। ललित कुमार यादव यानी लालटेन वहां से पीछे। गया सीट की बात की जाए, जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं, कुमार सर्वजीत पीछे चल रहे हैं। ये गया सीट का हाल आपने देखा। अगली सीट गोपालगंज, जहां पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आगे चल रहे हैं और प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान पीछे चल रहे हैं। रोकते हैं इसे, जरा चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज के लिए सीधे। और देखिए, एक बड़ी खबर बताएंगे अपने दर्शकों को। मंत्री मदन सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। तो मदन सहनी का ये बहुत बड़ा बयान, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से इसी दावे के साथ मदन सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। चलिए, आनंद अमृतराज हमारे साथ इसी बोर्ड पर आने वाले हमारे संवाददाता, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ये बयान मदन सहनी का आ रहा है भाई, इस कान में आ रहा है, लेकिन आपका बयान हम इस कान में सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, निश्चित तौर पे विवेक, और रीजनल पार्टियों की भूमिका अचानक से बढ़ गई। जो आंकड़े अभी तस्वीर पे दिख रही है, और इस आंकड़े से साफ है कि एनडीए भले 300 के आसपास है, लेकिन जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत चाहिए था अकेले में, वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में जो भी रीजनल पार्टियां हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है, और इसमें जेडीयू की भूमिका काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें से जेडीयू का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है और दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है विवेक, कि भाई उनके मूड में क्या चल रहा है। सोचा था आपने कैसा आंकड़ा आएगा? नहीं, देखिए, अभी आंकड़े मतलब अंतिम उस पर तो नहीं है। और आप जो लीड की बात कर रहे हैं, तो हमें लीड कितनी संख्या में है वो भी देखने की आवश्यकता है कि वो लीड सैकड़ों में जा रही है, हजारों में जा रही है, या कई हजारों में जा रही है। सवाल इसलिए ना मैम, सवाल इसलिए हो रहा है ना कि भाई जो आंकड़े दिख रहे हैं वो किसी ने कल्पना ही नहीं किया था भाई कि जो 16 सीट पे जेडीयू लड़ी थी वो ज्यादा आपसे जीतती दिख रही है, और बीजेपी जो 17 सीट पे लड़ी थी वो थोड़ा अभी फिलहाल के। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर और मजबूती के साथ मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम जदयू और भाजपा में जब लोकसभा में लड़ने की बात करते हैं, जब भी हम गठबंधन में लड़ने की बात करते हैं, तो हम सामूहिक रूप से दोनों लोग लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में अगर जदयू शामिल, तो जदयू की जीत में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि देश में केंद्रीय में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी। वो तो ठीक है मैम, लेकिन एक सिंपल सा, ठीक है, वो सिंपल सा जवाब दीजिए ना कि इस तस्वीर के बारे में सोचा था क्या कभी? हमने मान लिया, हमें ये पता था कि हम बिहार में सारी सीटों पर जीतेंगे, यह हमें हमेशा से पता था। बिल्कुल सर, जरा आप हमें विशेषज्ञ के तौर पर समझा दीजिए, आपने कल्पना किया था कि बिहार में ये एक मिनट आनंद जरा रुकिएगा। मदन सहनी को उन्हीं के साक्षात रूप में जरा सुन लेते हैं, फिर बतियाएंगे आपसे। हाँ, और बिहार सरकार का मंत्री मदन सहनी। मदन जी, जो तस्वीर उभर रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। क्या जेडीयू जो एनडीए के सहयोगी मजबूती से रहेगी एनडीए के साथ? नहीं, ये सवाल जो है पूछने का कोई औचित्य नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कभी भी इस तरह का निर्णय नहीं लेते हैं। कल उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाकर के बधाई भी दे आए हैं, और इस तरह का सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर हाल में हम लोग, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो परिस्थिति उभर रही है उसमें जेडीयू की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है। जदयू का भूमिका तो पहले से ही महत्वपूर्ण रहा है, हर चुनाव में महत्वपूर्ण रहा है, और इसलिए नीतीश कुमार जी आज तक हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में हम लोग सब लोग मिल के लड़े हैं। लेकिन उनके नेतृत्व को न आज तक कोई नकारा है, न आगे भी कोई नकार सकता है। तो ये जो तस्वीरें उभर रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग तो 300 के पार कर ही रहे हैं। अंतोगत आप देखिएगा, जब गणना पूरा होगा तो 300 से हम बहुत आगे रहेंगे। हाँ, 400 का आंकड़ा हम नहीं छू पाए हैं, लेकिन हम लोग 300 के पार करेंगे और पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा। इसमें कहीं कोई जो है इधर उधर नहीं है। हर हाल में सरकार बनना है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिहार में जो एनडीए में जो तमाम सहयोगी है, सब लोग एकजुट रहेंगे? परिणाम एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे, कहीं कोई इसमें अंतर नहीं होने वाला है। तो ये था हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि एनडीए की मजबूत सहयोगी पार्टी रही है जेडीयू और आगे भी रहेगी। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए, एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, एकदम झटपट में। तो सुपौल से बड़ी जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। और गोड्डा, देखिए झारखंड की सीट
कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। निशिकांत दुबे 28,030 वोट और वही निशिकांत दुबे को वोटों की संख्या बताएं तो 1,78,000 है और प्रदीप यादव को 1,75,000 के आसपास वोट मिले हैं। यानी कि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है। एक दो अगर इसमें फिगर इधर उधर होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। और देखिए कौन बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना हारे। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की हार की बात सामने आ रही है। हमीरपुर सीट अनुराग ठाकुर और इसके साथ ही बीकानेर सीट से बात करेंगे। अर्जुन मेघवाल की खबर सामने आई है। गांधीनगर सीट से अमित शाह और हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना हारे हैं। विवेक, मदन सैनी जी खुद फोन लाइन पर है। मदन सैनी जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बधाई हो। मदन सैनी जी आवाज आ रही है? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आपको हमने भी सुना है कुछ देर पहले 400 से 300 पर, अब कह रहे हैं कि 300 पार कर जाएंगे। खींच तीर के होगा क्या ये सब? नहीं, जो भी है वो तो जनता और मतदाता मालिक को हम लोग इसके लिए धन्यवाद देंगे। हम तो पहले भी कहे हैं कि 400 का आंकड़ा हम नहीं छू पाए हैं, लेकिन 300 से हम ज्यादा सीट लाएंगे। अंतोगत तो हम लोग को 300 से ज्यादा आएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। इसके लिए हम तमाम देश के मतदाताओं को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास। तो बिहार में 40 का चालीसा खत्म हो गया ना? चालीसा खत्म नहीं हुआ है, चालीसा के आसपास हम हैं। हम लोग 38 से 39 सीट अभी भी जीतने जा रहे हैं। 38 से 39 जीतिएगा, लेकिन ये क्यों जो एनर्जी लेवल है आपका इतना डाउन क्यों लग रहा है? नहीं, एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो सकता, कोई आवाज कम जा रहा हो, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल कम है और न हमारा जदयू का न एनडीए का एनर्जी लेवल कम। नहीं तो पूरा टाइट होकर बोलिए ना कि 40 जीतेंगे। नहीं, 40 जीतेंगे हम जबरदस्ती, हम झूठ बोलने वाले पार्टी के लोग नहीं ना हैं जो कह रहे हैं कि हमारा जो है सब सीट पर जीत रहे हैं। और देखिए कहाँ सिमट के चला गया जो इंडिया या महागठबंधन है। बिहार में आप देखिए ना वो कहाँ चले गए। कौन सी सीट निकल रही है आपके हाथ से? 251 जो है रैली की, कौन सी सीट निकल रही है? अगर 38 पर है तो 2 सीट कौन सी निकल रही है? नहीं, 2 सीट में एक तो हम लोग का जहानाबाद में सस्पेक्टेड है और एक काराकाट में भी हम लोग का सस्पेक्टेड है। उसके अलावा हम लोग लगभग सभी सीट जीतेंगे। किशनगंज में भी हम लोग लगातार आगे चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग का तो सीट बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब जीत हार के बाद बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अभी आंकड़े जो कह रहे हैं उसमें साफ तौर पर सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन हूटर की आवाज फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए। तो बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। सुपौल से दिलेश्वर कामैत आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 68,000 वोट से आगे हैं। जमुई सीट जो बहुत ही महत्वपूर्ण, चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती आगे चल रहे हैं 33,282। सासाराम से कांग्रेस के मनोज राम आगे हैं, वहीं सुपौल से दिलेश्वर कामैत आगे हैं। तो इन सीटों की बात हम कर रहे हैं जो बहुत ही चर्चित सीटें। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।